रखो इसी को, लो ये इसको निकालो, लाओ अब रखो, हाँ ये देखो, हाँ इसको उठा के ये ऐसे, अब उसको रखो। अब ये चना हुआ, ये रोटी हुई, हाँ ऐसे। अब इसको ऐसे बंद करो, बंद करके उसके अंदर घोसेड़ दो। अभी घास काटा? थोड़ा सा काटा दो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा घास और काट के दे दो, ठीक है। अब इनको हम बोल लें, भुवन सिंह आए हैं। हाँ हाँ भाई, नहीं अकेला आदमी नहीं, अस्पताल वाले मजाक उड़ावत हैं इनके, उनका मज़ा आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि वो अगर वो कानपुर वाले मना न किए होते, कहन बाबा जितने गौशाला हैं सब माफियाओं के हैं और सब सरकार के नाक के नीचे हैं, तो आप पछड़े में न पड़िए। क्यों लेना एक न, आज कहीं आज तक सरकार में किसी ने आपको पहचाना? सब आपने तो, आप करोड़ों दुश्मन बन गए। बीजेपी की बदलावली गाने से सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले सब हमारे दुश्मन तो हो गए सब। ये तो कहो कि हम राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे हैं, नहीं अब तक मार दिए गए होते। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि कुछ भी हो, बाबा के एक नीचे के रोए की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते हैं। राजनीति की बात नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग। जी, आप अगर गाय की सुरक्षा करते हैं जी, और गाय की रक्षा के बारे में सोचते हैं जी, तो आप किसी भी पार्टी के हैं, चाहे कांग्रेस के हों, हाँ इधर आइए और आप, चाहे बीजेपी के हों, हाँ चेहरे पर लाइट आ आप जाए। देशभक्त हैं, हाँ है ना बाबा जी? नहीं, थोड़ा इधर आओ पेड़ के नीचे, ताकि चेहरे पर लाइट आ जाए। हाँ ऐसे, अब लाइट आ रही। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। हाँ अब ज़्यादा हिलिएगा नहीं, क्यों बार बार धूप आएगा जाएगा चेहरे पर। तो हाँ। हॉस्पिटल में या गौशालाओं में अगर अच्छी व्यवस्था हो जाए इनके, वो नहीं होगा। अब आप अपने मतलब की बात करो। जी, जी। आप कह रहे हैं ऐसा हो जाए कि नहीं होगा, नहीं होगा, आज तक नहीं होगा, इसलिए कलियुग का विनाश होना है, बम को फटना है। और कोई माई, जब मैं कहता तो हूँ, आप चाहे जितने बड़े तोप हों, अपनी मौत रोक के दिखा दो। सही बात। अपनी मौत रोको ना, बहुत बड़े तोप हो तो, बड़े नेता हो, बाबा हो, कोई हो, मौत रोक के दिखाओ। सिर्फ पॉइंट की बात बताइए ताकि इस अंधी जनता की बात समझ में आवे, क्योंकि अस्पताल में आप रोज़ अकेले जा रहे हैं, झेल रहे हैं, ठीक। और पहले बता दिया करें, जिस दिन लेबर नहीं भी होगा फ़ोन जरूर किया करो। तो हम सुनो, इनको बुला दो, अंजलि घास काट के, इनको बचपन से मैंने ट्रेन कर दिया है, इन घास काट, हाँ कोई चीज़ आप इनको बुला दिया करें निसंकोच, ठीक। और हमसे केवल अब गाइडेंस कराओ। अब हमसे उम्मीद ना करो कि आओ इनके जरा नीचे हाथ डालो, अब केवल हमसे डायरेक्शन दो। बात हम जितना, एक बात बताए, जितना कर रहे हैं वही एक आश्चर्य की बात, ये बहुत बड़ी बात, समझ गए? आश्चर्य नहीं, बहुत बड़ी बात। जो डॉक्टर शुक्ला क्या जाने रमू, डॉक्टर शुक्ला के पता लगाना है कोई इंडिया में है कि नहीं। डॉक्टर शुक्ला जो घर तो है, लेकिन वो कहाँ जापान में लड़का है, कहाँ नहीं गए हों, वो डॉक्टर शुक्ला से हम उनका लेंगे, इंटरव्यू लेंगे उनसे, वो हमारी बच्चियों के बारे में बताएंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। लड़का उनका जापान में है। अरे हम आपको जब देखे हैं जी भरी बरसात में, जी, जब जंगल लगा रहता है यहीं पर भयंकर भयंकर, जी, और सांप बिच्छू का कितना खतरा है, अड्डा है, बिस्कुबरी का हाँ, अड्डा, हाँ, और वहाँ पर आप घुस करके, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, हम जवान आदमी, जवान आदमी, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ वही बीज भंडार में, बीज भंडार नहीं, हाँ, बीज एसपी के सामने कितना जंगल, हाँ हाँ भयंकर जंगल, हाँ। एसपी की मनाही के बावजूद आप उस जंगल में घुस करके चुपके से बंदर भोज कर आए हैं। चुपके से कराए हैं। उसी में सिटी मजिस्ट्रेट की निगाह पड़ गई थी, एक काला सांप निकला और सड़क पार किया, और दूसरे दिन सिटी मजिस्ट्रेट तिवारी जी उधर से गुजर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि हम उस झाड़ी से निकल के बाहर आए अंधेरे में, बरसात का महीना, तब उन्होंने रोको रोको रोको, और लपक के आए, हमारे चरण छुए, कहीं बाप रे बाप, कहीं भाई मान गए, कहीं आपके जैसा मैंने संत नहीं देखा। उन्होंने एक बार मेरे दरवाजे कही है, तब से वो हर मंगलवार को आते रहे, चनी की माला हमको पहनाते रहे। उसका भी वीडियो कहीं रखा है, फोटो तो है, वीडियो भी कहीं रखा है, ठीक। क्या तो मतलब की पॉइंट की बात ये बताइए, जो अभी आप कह गए, इसीलिए हम रोक करके बना रहे हैं। मतलब की बात ये कि आपने यही बताया कि जो धर्मात्मा लोग हैं, मंदिर जाने वाले, ये और ये जो महात्मा लोग हैं, मंदिर वाले हैं, उनको ये चाहिए
कि भक्तों को ये बतावें कि भक्तों तुम्हारा कष्ट कैसे दूर होगा। ये भगवान के ऊपर सोना न चढ़वावें, नोट न चढ़वावें, ये गारंटी से बतावें। उसके ऊपर आगे क्या है अब आप यही कहें कि कोई हमसे मिले आके तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक, चाहे जितने सुनो चाहे जितने भयंकर कष्ट में हो, अब वो आप कहें तभी अच्छा लगेगा। मैं बोलने जा रहा था, ये हमारे मन में बहुत दिन से था कि जैसे लोग मंदिर जाते हैं तो देखिए बहुत से लोग मंदिर जाते हैं केवल दर्शन के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे जाते हैं जो कष्ट में रहते हैं। जी जी तो एक मिनट आ जाओ आ जाए। अच्छा वो जाना है गाड़ी, अच्छा ले आओ स्कूटर ले आओ। हाँ बस थोड़ा किनारे कर लो, थोड़ा यहीं पछाड़ लो, यहीं पर, हाँ ऐसे ले लो, ऐसे पछाड़ लो, हाँ ऐसे लाओ पछाड़ के, हाँ और यहीं तक ले आओ, और ले आओ, हाँ और ले आओ, और ले लो, जितने पछाड़ दो, बस रख दो, निकाल दो, हाँ निकल गई, निकल ठीक, बस ऐसे रोक दो, आओ, हाँ बस छोड़ो, जल्दी आओ, क्योंकि यहाँ अंदर बोलेंगे कहीं यहाँ पर गाय का भी खतरा है। आइए, ये पॉइंट की बात है, ये तो करोड़ों रुपए की बात आज आपसे हनुमान जी बोलवा रहे हैं। बताइए 3-3 4-4 जानवर अस्पताल में और अकेले आप जाके चारा और पानी कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखो इसमें अस्पताल वालों का कोई दोष नहीं है, हम उनको दोषी इसलिए नहीं मानते हैं, उनके यहाँ आर्डरें नहीं है भर्ती करने का, खिलाना पिलाना छोड़ो, ठीक, और तो नेता लोग ज़बरदस्ती डाल जाते हैं आके, तब इसलिए बेचारे ना नहीं करते हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी मंदिरों में लोग जाते हैं तो मंदिरों में आप बहुत से ऐसे लोग जाते हैं जो कष्ट में जाते हैं जी, तो उनका कष्ट का निवारण की पूरी जिम्मेदारी उस मंदिर के महात्मा को लेनी होगी। उन जिनको भी कष्ट है आपको 100% गारंटी के साथ आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो भी आप उनको बताए जो भी है। अगर उसके बावजूद नहीं है जो उनको कष्ट से मुक्ति मिलती तो ये जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन वालों की है। क्योंकि आदमी हर जगह से हार के और आपके पास आता है जी, ठीक है, हाँ, तो नहीं उस हालत में आप उनका दोहन करवाते हैं, हाँ, दोहन करते हैं, सोना लाओ पैसा लाओ, हवन करवाओ, काला कपड़ा पीला कपड़ा, मुसीबत में भी मुसीबत तब, हाँ, और काम कुछ नहीं, और जहाँ गारंटी से काम है। और मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा जी ने कभी नहीं कहा, ये हमारे मन में आया कि अगर जितने लोग भी हमारे बाबा जी के ऊपर शक करते हो, जो भी है जो उल्टे है जो कमेंट करते हो, तो अगर आपको जीवन में कभी इनको आजमाना हो, खैर आजमाना नहीं चाहिए कभी किसी को, ये है जो धर्म विरुद्ध होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कभी भी अगर बाबा जी को आजमाना हो तो आप आजमा सकते हैं। कोई भी कितने भी बड़े कष्ट में है, बड़े से बड़े कष्ट में है, मैं गारंटी लेता हूँ अपनी 100%, अगर वो बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो उस कष्ट से उसको 100% गारंटी होगी। और इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आप हमको कुछ भी बोल करके कुछ भी गाली दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि आप जो इच्छा हो वो आप हमारे बारे में बोल सकते हैं। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। और ये है जो प्रत्यक्षदर्शी अगर कोई चीज़ करवाना चाहे तो मैं वो चीज़ मैं करवा सकता हूँ। ये मैं अपनी स्वयं की गारंटी लेता हूँ। कोई भी कितने भी बड़े कष्ट में है, हजारों मंदिर से वापस होकर के आया हो, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई है, उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि आप है जो एक बार अगर केवल आजमाना, इसलिए कि बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना होगा। फिर उसके बाद ये नहीं कि है जो आजमा लिया और बात हो गया, फिर सबको है जो मिल करके मानना होगा कि जो बात बाबा जी बता रहे हैं वो सत्य है। सेवा ही साथ जाएगा, सेवा ही करना है। मंदिर सेवा के ही लिए बनते हैं। तो भूखे को और जैसे ये जानवर है जो जिनके साथ दिक्कत हो रही, इनकी सहायता करना, यही बाबा जी का संदेश है, यही सबको मानना चाहिए। हाँ, तो यही मेरा संदेशा था बाबा जी। अच्छा ये बताइए
चूँकि आपने कई बार हमारे साथ जुड़ के आपने चमत्कार देखा, जी बाबा जी। तभी तो आप गारंटी वाला शब्द बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, कई जगह आपने अपना आजमाया। खुद का- हम अपना अब खुद आज का बता रहे हैं, आप सुनिए। 6 सालों से हमको देख हम- रहे हैं। ये बताइए, जी मैं अपना खुद का मैं बता रहा हूँ, स्वयं का। जी, मैं कितने बड़े कष्ट में था ये कोई समझ नहीं सकता। समझ नहीं सकता। मैं पूरा दिन भोजन नहीं करने को पाता था, जी। पूरा दिन जी। घर में भरा पड़ा था और- खाने को। और ये भी सोचा था कि अब हाँ। हम अपनी जीवन लीला और समाप्त कर दें। मैं आत्महत्या तक करने के लिए सोच लिया था। जी इतना कष्ट, शारीरिक कष्ट मुझे था जी 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 कि मैं भोजन तक नहीं कर पाता था। जी जी और मैं कितने मंदिर गया, कितने बाबाओं के पीछे गया, जी जी 5 साल जी 5 साल में दौड़ा हूँ। जी और अंत में बाबा जी से हमारी मुलाकात बंदर भोज कराते समय हुई, हाँ, पहली बार। पहली बार। मात्र 2 महीने मैंने बंदर भोज कराया है। अच्छा, उस समय हम साइकिल से थे ना? आप साइकिल से थे और हाँ। आपके यहाँ काले मुँह वाला बंदर एडमिट था, एडमिट था, आपने हाँ। बताया। हाँ हाँ और उसके बाद काले मुँह वाले बंदर के लिए मैंने जो है 20 रुपए मेरे पास, हाँ हाँ मैंने उस समय 5 या 8 साल की बात है, हाँ हाँ हमने कहा बाबा जी उसको अंगूर आप खिला खिला दीजिएगा। तो दीजिएगा। बाबा जी हमसे ले नहीं रहे थे, ले नहीं रहे थे। जी बाबा जी हमसे ले नहीं रहे थे, बोल रहे थे उसके दर्शन करो आकर। जी 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 हाँ तो अब हाँ। अब लेकिन हम बंदर भोज करा रहे थे, फिर भी हमने जबरदस्ती बाबा जी को 20 रुपए जो है जी जेब में जबरदस्ती मैंने डाल दिए हाँ कि हाँ बाबा जी आप हमारी लाज रखिए हाँ हाँ और इसको ले जाइए, चाहे अंगूर ही खिला दीजिएगा लेकिन उसको खिलाइए। हाँ और बाबा जी लेकर के गए, हम्म, बड़ी मुश्किल से हमसे लिया। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ स्वयं, मैं स्वयं का भुक्तभोगी हूँ। जी मैं 6 साल 7 साल से क्यों बाबा के साथ लगा हुआ हूँ? जी जी भाई क्या- बाबा जी वो कार्य करा रहे हैं जिससे मेरे जो पाप है वो कटेंगे। जी जी ऐसे जीवों की ये सेवा हमसे करवाते हैं निस्वार्थ, जिनकी सेवा कोई करने वाला नहीं। जी जो बछड़े, जो जानवर मरने की स्थिति में है, उनके मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं। जी 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 तो ऐसे जीवों की अगर हम सेवा करेंगे तो जाहिर सी बात है भगवान हम पर नहीं कृपा करेंगे तो क्या। बिल्कुल वही। नहीं, अब ये बताइए, हाँ। एक जगह नहीं, कईयों देखो आदमी का विश्वास क्यों बढ़ा? जी जी क्योंकि कई जगह चाहे आपके रिश्तेदारी में संकट आया, हाँ। कहीं आया, जी जी तो हम, बल्कि एक जगह याद होगा जब बहन बहनोई का मामला था, हाँ, हाँ, हाँ। तो हम राम सिंह के गांव आपके ऊपर बिगड़ के हम आपको हाँ, ले लेके गए। गए। एक डांटा था एक तरीके से सही बात। कि ढीला पोली मत करो, मेरे साथ चलो। क्यों? हमको मालूम है कि वो स्पेशल गियर हमारा, सही बात, समझ गए, सही बात। वो हमारा वो रिजर्व है, रिजर्व। हम जानते हैं। इसीलिए संध्या समाज से कहते और हैं। सबसे और बड़ी- सुनो, आपकी जो अभी जो आप संदेशा दे रहे हैं, हाँ, मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग सुने, हाँ, हाँ। आप उसके ऊपर गौर करें और अमल में लाएं। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जितने महात्माओं के पास आप जाते जी। हैं, आपका काम बनता है जी, तो उनको आप कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं। देते हैं। आप बाबा जी से पूछ लीजिए जी। कि आज तक इन्होंने हमसे जी। 1 रुपए भी दक्षिणा लिया हो तो आज 1 रुपए भी दक्षिणा। लिया नहीं है, लेकिन घर आपके गए, जी जी तब चूँकि छत्री हैं आप लोग, जी, जी। वो उनका सम्मान रखना हाँ, जरूरी है। जी, जी। हम तो राम सिंह के यहाँ का है कि महाराज आप एक लोहा सिंह, लाठी सिंह, भवाली सिंह, हम कहा, अब बात सही भी है। सही सही। हम कहा अगर आपका हम इनकार करेंगे हाँ, हाँ। तो हो सकता है मूड आपका खराब हो जाए, खराब हो जाए। तो बजाय लेने के देने न पड़ जाए, सही बात। तो वो भी हंसे। सही। तो ये मर्यादा ये आप शुरू से चला रहा है, और इसीलिए संपूर्ण भारत में जी बाबा जी। क्षत्रियों ने ही राज किया, नंबर 1। नंबर 2 कि राम के जैसा राजा किसी युग में नहीं हुआ। सही हुआ। एक कहावत है, मरो हाथी 1.25 लाख का। जी जी। आज के क्षत्रिय को देखो, हाँ हाँ। आप कोई मामले घर के नहीं हैं, जी बाबा जी। आपकी माता जी आपकी जो हैसियत है उससे भी ज़्यादा हैसियत की है हाँ, वो, वो तो ठीक है ना? जी, जी। आप चौहान साहब सिद्धार्थ जी को लीजिए, आप जी जी बिल्कुल। राम सिंह को लीजिए, हाँ, बाबा। राम सिंह का बेटा को लीजिए जो अभी चुनाव जीता है, उसका क्या हुआ है? जी जी। कितना सम्मान देते हैं आप लोग ब्राह्मणों को, हाँ। कितना सम्मान सही देते हो, हैं? आपके खून में है। ठाकुर रत्नेश्वर सिंह को ले, अब आप ये बताइए, राम सिंह आपको क्यों इतना सम्मान देते हैं? 20,000 रुपया लगा के हमारा जन्मदिन मनाया। इसका कारण क्या है? क्या कारण क्या? उसका कारण ये है कि आपके अंदर क्वालिटी है। नहीं, अब राम सिंह जो है, आप स्वयं बताइए, वो खुद कहते हैं। कितना भंडारा वो कराए, जी, लेकिन उनके यहाँ कृपा कब हुई? कब हुई? जब हम आपने है जो उनको रास्ता बताया। रास्ता बताया। तो ये चीज है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कितना है जो
कराया, लेकिन जब आपने रास्ता, बंदर का रास्ता आपने बताया, बिल्कुल साधु लोग उनको लूट रहे थे। हाँ। और हम अकेले में बुलाए, फटा पैजामा पहने, तो हम कहा सिंह साहब आप फटा पैजामा हो और ये 5-6 साधुओं को आप जो अचला दे रहे हो, ये भंडारा कर रहे हो, इससे कोई लाभ आज तक न हुआ न होगा। तो कहीं बार राज बताओ क्या करी? हम कहा बंदर खिलाओ और बिना नागा, इतना गेहूँ ले जाओ लेकिन बिना नागा। उसने लीक पकड़ लिया। 16 साल लगातार वो बंदर को खिलाए और जैसे जैसे खिलाते गए वैसे खुद कहते हैं कि आज मेरे पास 4 पहिए की 2-2 गाड़ियां हैं। क्या वो खुद कहते हैं रायबरेली में 2-2 उनके प्लाट हो गए, क्या नहीं है उनके पास? कहीं जिस आदमी के पास 2 रुपए नहीं था तब उनकी श्रीमती जी, जब मैं जाता हूँ आपने देखा होगा पैर पकड़े रहती हैं थोड़ी देर तक। कहीं महाराज जौन आपके ऊपर हम पंचे लगावा रहे वही का कहते हैं, अरे वही जन्मदिन पर 20,000 रुपया का भंडारा किया और कहाँ से कैसे उसकी पूर्ति हो गई उनको पता नहीं। तब भाई वो लोग बताओ, इतने बदलंग आदमी जिनके नाम से लोग घबराते हैं। हम आज जो है आपके सामने ये वह जो आप वो करते हैं, मतलब एक तरह का एक आपको हम वचन करते हैं कि आपके जीते जी हम अपने मोहल्ले में आपके सम्मान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जी। बस जैसे ही हमारी जो व्यवस्था बनेगी आपके सम्मान के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हम अपने मोहल्ले में कुछ ना नहीं आप करेंगे। लेकिन सुनिए, देखिए ऐसा है, हमको भगवान ने लाइसेंस दे रखा है कि तुम एक सुअर को भी उठा लाना, उसके भी पीड़ा समझना। आपने तो अपने भर कह दिया, आप कोई कमाते धमाते हैं नहीं। आपको हम बड़े गलगल हो जाए ना, हम गलगल नहीं हुए, हम बल्कि सुझाव देंगे कि हमारे जो 5,000 चेले हैं, और गुरुजी आप बोलते नहीं, आप गुरुजी लेते नहीं, आप गुरुजी बोलते नहीं, तो आपकी भावना चाहिए। और हमारे भक्त लोग जो बैठे हैं, समझ गए, व्यवस्था वो करेंगे। आपकी भावना हमको चाहिए केवल, और 1 रुपया तो देंगे। आपके घर जाएं, हम चाय न पिएं, हम 1 रुपये अगर दक्षिणा न लें तो आपका क्षत्रियों का अपमान है, वो अपमान हो गया। तो भैया अब ऐसी गलती 84 साल में तो नहीं करेंगे कि हम अपमान करें। आपकी केवल भावना चाहिए बस। और एक जगह कल प्रोग्राम था, उन्होंने बुलाया था सम्मान के लिए, ठीक। और हमने पूछा भैया क्या बजे आना है? अरे कहें हमारे मेहरिया आग लगा दे। भाई आग अपने ऐसे कोई लगाएगा? क्योंकि वो आदमी पापी था, वो वाहवाही लूटना चाह रहा था कि हम वाहवाही हमको मिल जाए कि श्याम साधु मेरे यहाँ आए। और बजरंग हनुमान जी ने अड़ंगा लगाया कि बाबा जाओगे तो चाय तो पीना पड़ेगा हैं। और उस पापी की वो औरत बेचारी मायके जाने के लिए परेशान थी, उसके यहाँ मुंडन रहा, उसके यहाँ मुंडन था, और उस आदमी ने रोक दिया अपनी वाहवाही के लिए। अरे भैया उसको भेज दो, तुम दूसरे तीसरे दिन बुला दो। और उसी में मारे क्रोध के मारे दुख के उसने आग लगा दिया। अब क्या हुआ भगवान जाने। अब ये होता है, आग लगा दिया उसने अपने ऊपर, मिट्टी के तेल डाल के कमरे को बंद करके, तब बच गई है। लेकिन बता रहे हैं 50% जल गई। अरे राम, ये तो बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ। यही गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा मुसीबत यही है। तो कहने का मतलब है कि हमारे अब जैसे तन्ना साहब हैं, एकदम पगलाए हैं। शांति लाल जी ने भी कहा बाबा जी उनका हमारा नंबर उनको दे दीजिए। तो हमने कहा दीजिए, आप उनको सहयोग कीजिए। शांति लाल जी आपकी देखिए, आपकी क्वालिटी अलग है, आप एक अलग मिजाज के आदमी हो। आपकी बराबरी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है एक रोटी की मशीन के बारे में। और क्या है बताइए, इतनी बड़ी मशीन आपने लगवाई। अब भले यहाँ के चांदालों ने धोखा दिया, के लोग ही वही है कहावत कि मंदिरों में आप लाख दान कर दो। हाँ। जब मंदिर वाले करना ही नहीं चाहते, नहीं, तब जब आप भूखे को भोजन नहीं देना चाहते, वहाँ कितने बंदर भूखे हैं। अच्छा, अब वो खुद कहते हैं कि बाबा जी हमें खुशी है कि आपने हमको माफ़ कर दिया। अरे हमने कहा भैया हम भुवन सिंह को थोड़ा डांटे फटकारे हैं, उल्टा सीधा बोल दिए हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं बोले हैं। इसलिए कि अगर भुवन सिंह को हम दिल से बददुआ दे देंगे तो हमारी शक्ति 10 साल की निकल जाएगी जेब से। 10 साल की हमारी हम पीछे हो जाएंगे महाराज, या जान जाइए आप। क्यों? आप काम कर रहे हो,
आप काम कर रहे हो, और काम करने वाला, और जो काम कर रहे हैं, अभी दूसरा भुवन सिंह पैदा नहीं हुआ। हम तो लोगों से या अच्छा ये बताइए, हमारी बेटी ने आपसे कहा था ना कि आप पापा जी की गद्दी आप ले लो, कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? तो तभी जो बेटियों के मन में आपके आदर आया कि नहीं आया कि वाकई बेटियां जो हैं ये वास्तव में देवी हैं। कोई बेटी कहेगी? कोई नहीं कहेगा, है? कोई नहीं। जबकि स्वयं वो स्वयं बचपन से कर रही है। अरे वो स्वयं में एक वो महात्मा है। उस दिन जब हम लोग गाय के लिए गई थी दीदी, हाँ, उस बछड़े को अभी कोई छूने को तैयार नहीं था। हाँ, और दीदी गई तुरंत उठा करके, तुरंत उठा के। भाई ठाकुर रत्नेश्वर जी ने यही तो कहा कि आप लोगों के बिटिया को तो बिल्कुल घिन नहीं आती है, और भयानक बदबू थी वहाँ पर। वही चीज। तो वो भी एक बताइए, ब्राह्मण के घर के में जन्म ले जी, जिनका जीवन केवल सफाई में बीतता है, सफाई में बीतता है, और हर तरफ से सबल, मायके से भी ससुराल से भी। और दूसरी चीज, अभी कोई अंगिन भंगिन को बुला लो ना, हाँ, तो उल्टी कर देती, उल्टी कर देगी। सही बात, वो करेंगे ही नहीं। हाँ, वो नहीं करेगी, क्योंकि सब वही काम कर रहे हैं। भाई अस्पताल में देख तो रहे, वो नाक में कपड़ा लगा के, संतोषबा जो है वो नाक में कपड़ा लगा के जाता है सब। तो फिर जो वहाँ जो स्वीपर है, अब ये बताइए, वो नाक में कपड़ा लगा के जाता है। स्वयं का जब बच्चा आपका बीमार होता है तब तो आपको घिन नहीं आती। जी, है ना? हाँ, जब आपका खुद का बच्चा बिल्कुल में होता है, बिल्कुल तब तो आप उसकी सेवा मन से करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा कोई कष्ट में है तो आपको दुनिया भर के जी। तो अब हम चल रहे हैं, थोड़ा एसी में बंदरों को जगाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा अपने आप को बचाते हैं। क्योंकि अगर हम बिगड़ गए तो फिर बिगड़ गए, हम फिर किसी को समझते ही नहीं, इसलिए अपने आप को बचाते हैं। अब जाएंगे जहाँ बंदर एसी में लेटे होंगे, उनको अलग बुलाएंगे। अब एसी में दे, लेकिन एक सामने बुढ़ा रहता है। हमने कहा दुष्ट नहीं, हमने मन में कहा, हमने कहा बेटा एक साहब के लिए हम नाम नहीं बताएंगे, मैंने ये कहा था कि मंगलवार को तुम्हारी मौत हो जाएगी, और मंगलवार को मरा हुआ। अब नाम नहीं बताएंगे हम, अब बाद में आपको बताएंगे, हम आपसे कोई चीज़ छिपाएंगे नहीं। आपको सुनकर भाई जितने ही आप हमारे अंदर की ताकत देखेंगे, आपकी आस्था बढ़ेगी। अगर आपको स्वास्थ्य लाभ न होता तो आप कभी का बंदर भोज आप छोड़ दिए होते। लेकिन जैसे जैसे आपने काम किया, राम सिंह पगलाया है, तो हम ये देखते कि अन्य जात के भाई देखो, तुम जैसे जैसे बढ़ रहे हो ना, वो चींटी की वो पिछवाड़ा तुम उठाते जा रहे हो, वो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। हर ईंटे को तुम उठा देते हो, बराबर देखे चलो। एक मिनट इनको बता दे, 1 करोड़ बार बताया, हमको दूर से दिख रहा है। देखो, यह देखो, अब जैसे जैसे तुम पछड़ रहे हो, ध्यान देना, ये वाला तो बराबर है, लेकिन ये ईंटा इस ईंटा से थोड़ा उठा है, थोड़ा एक बराबर रखो। हाँ, ये तो चलो बराबर है, ठीक है, बराबर का ध्यान रखना। और सुनो, एकदम भेड़ा मत दिया करो, हाँ, बराबर का। और आगे वाला मोहरी जो है, आगे वाला थोड़ा घटाई के रखना, अच्छा, हाँ, और थोड़ा गहरा कर दो ये, हाँ, इससे हल्का सा और गहरा कर दो, हाँ, बस उसी हिसाब से आगे चलो। अब देख तो रहे, सुबह उठे, एक आदमी अंदर काम कर रहा है, वो यहाँ कर रहे हैं, वो मिस्त्री आए और बढ़ई आए, यानी टट्टी तक कभी कभी रोक करके हमको बताना पड़ता है, तब जाते हैं हम। अब आए तो हमने कहा ये बड़ी पॉइंट की बात आपने बताई है कि हिंदुस्तान वालों नहीं, दुनिया वालों, सुनो भुवन सिंह की बातों को। ये ज्ञान कहाँ से तुम्हारे पास आया? यही सेवा करने से आया है। जो ज्ञान आज बोल रहे हो, ये ज्ञान पहले था आपके पास है? सुई के नोक बराबर नहीं था, सुई के नोक बराबर ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान जब चमत्कार आपने देखा तभी आपको ज्ञान हुआ। और जब जैसे जैसे आप चमत्कार करेंगे, एक वक्त आएगा कि कोई, और जो आपके नाता रिश्ते, मैं वीडियो के आगे कह रहा हूँ कि एक समय था हमको लोगों ने पागल कहा। अब वही पागल की वीडियो देख देख के लोगों के मुंह के ऊपर जूता पड़ रहा है। आने वाले समय में ज़्यादा नहीं, 4-5 साल के भीतर आपके जितने नाते गोते के लोग हैं जो टोना टुटका मित्र बोल रहे हैं ना, वो मुंह छिपाए घूमेंगे, बोल नहीं पाएंगे। क्यों? आप वो जो कमाई कर रहे हैं, अरे भैया तुमको खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और कपड़े 2 चाहिए, तो भगवान ने इस लायक आपको बना दिया है कि आपको रोटी कपड़े मिल रहे हैं, ठीक। और यदा कदा आप अपने कुछ ना कुछ पैदा भी कर लेते हैं, ट्यूशन पढ़ा के, जो भी करके, बस उतना पर्याप्त है। आपको महल नहीं बनवाना, महल तो आपके बाप पिताजी ने ही बनवा दिया है। जो
कोई कसर है तो मम्मी जी खुद एक धनाढ़ परिवार की हैं, कोई कमी होगी तो वो पूर्ति हो जाएगी। समझते हैं आप? आप जिंदा रहने के लिए आपको खाना है, करना है, और जो पुण्य आप कमा रहे हैं, इस जितने टांट कोई रिश्तेदार के हों, ससुराल वाले ही क्यों ना हों, वो हमारी बातों को सुन लें। 5 साल के बाद आपसे निगाह नहीं मिलाएंगे, आपसे निगाह से निगाह नहीं मिला पाएंगे। अपनी पत्नी को भी यही समझाओ कि देखो मैं उस गुरु को चेला हूँ जिसकी पत्नी ने उससे ये गुस्से में कहा कि तुम हमारी कमाई खा हो तो हमारे तुम कुकरी के गू खा रहे हो। तभी से मैंने अन्न का त्याग कर दिया था, तब भोजन ही छोड़ दिया। लाख उसने कहा ना, एक बात लग गई। तो आवाज़ क्या है? आज हम एक बात बताओ, पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं लोगों से? हमेशा आप लोग कहते हैं बाबा ले लिया करो, बाबा ले लिया करो। आपने खुद कहा ना, हमने इसलिए कहा क्योंकि बाबा जी आपकी वजह से और लोगों का भला हो जाए। हाँ, लेकिन अन्य जो बेवकूफ़ बनाने वाले जो जी जो महात्मा है जी, तो वो बेवकूफ़ बना करके लोगों का पैसा गलत बिल्कुल जो इस्तेमाल करते हैं, और कोई फायदा होता नहीं उनको। और आप ले लेंगे तो मैं निश्चित बताता हूँ कि आप जितना लोग आपको देंगे नहीं ना, उससे 10 गुना उनको खुद ही मिल जाएगा। नहीं, मिल तो जाएगा, लेकिन सवाल है कि अगर हम दरवाज़ा ओपन खोल देंगे तो इतने पर तो इतने सारे इसके लोग कमेंट लिखते हैं। आज हम कहते हैं भैया आप लोग स्वयं करो, हमें पैसा मत भेजो। तो देखो, इज्जत पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब आप ये बताइए कि पूरे रायबरेली में शुरू में आपको सिंध समाज ने कितना है जो कितना मदद किया? बिल्कुल। कहाँ पहुँच गया वो? बिल्कुल कहाँ से कहाँ पहुँच गया? हाँ जो है, हाँ दुगने पर है, दुगने पर। सुखूलाल चांदवानी रायबरेली का उद्योगपति नंबर 1 पे है, नंबर 1 पर है, और दुगने हैसियत पर है, वही बता रहा, दुगने पर हैं। तो जो इतने बड़े बड़े उद्योगपति आपको क्यों है जो सम्मान दिया, पहले ये बताइए। क्यों दिया जी? इतना समय है किसी के पास? जहां आप खड़े हैं, यही मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि आप तो महामानव हैं, और यहाँ पर वो ये जहाँ ये बीच में जगह खाली है, यहाँ वो दैनिक जागरण का विश्वनाथ मिश्रा वो खड़ा था, दैनिक जागरण वाला। उसको पता लगा कि मुख्य न्यायाधीश आए हैं, तो वो भाग के आया, कैमरा लेके फट से फोटो लिया और हेडिंग लगा दिया, श्याम साधु को मुख्य न्यायाधीश ने महामानव की उपाधि। बताओ, चीफ जस्टिस का जजमेंट है महाराज। ये बड़े बड़े नेताओं को नसीब नहीं हुआ होगा। जो बड़े बड़े आज नेता लोग हैं, क्या वो कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश माने रखता है? और वो आपके घर में आके आपको महामानव कहे, इससे बड़ा जजमेंट क्या होगा साहब? ये हनुमान जी की व्यवस्था है। डीएम से लेकर कितने डीएम आए यहाँ पर? आपको किसी ने सम्मान नहीं दिया? किसने दिया? उसके बावजूद जनता जो है वो जुड़ना नहीं चाहती जी, समझना नहीं चाहती। इसलिए कि जनता ही जब अंधी है, अंधी न होती थी गुलाम न होती। अब आप ये बताइए, जो ये रायबरेली ये है, कम से कम रायबरेली में एक ऐसा जो भी धार्मिक कृत्य हो रहा है, उस सभी धार्मिक कृत्यों में श्याम साधु जी को बुलाना अनिवार्य किया जाए जी, इनके जीते जी सम्मान दिया जाए। अब कल एक साहब ने आवाज़ उठाई कि क्यों ना रायबरेली का नाम जो है वो साधु बरेली कर दिया जाए। तो हमने कहा भैया ये श्रीवास्तवा लोगों की रायबरेली है, श्रीवास्तवा लोग वो टावर से चढ़ेंगे और कूद पड़ेंगे, वो होने ही नहीं देंगे, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। हमको ये नहीं, केवल बस आप लोग जगह जगह, जैसे मुंबई में है देखिए वो फ़ोटो लगाएंगे, अब फ़ोटो लगाओ अभियान चलेगा। एक जगह कपड़े के व्यापारी ने केवल हमारे पंफलेट को दुकान में रख लिया, तन्ना जी से कहा कि 1 हफ्ते से हमारी दुकान की आमदनी बढ़ गई, खाली पंफलेट रखने की वजह से। नहीं, तन्ना जी तो बहुत बेचारा बहुत कर रहा है, बहुत तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारा वीडियो भी उन्होंने देख करके है जो बड़ा अच्छा कमेंट वगैरह लिखे किया है जी। तो ये तो भाई उनके विचार है, आप अंदर से ही अच्छे हैं, इसीलिए तो आप हम लोग का सम्मान कर रहे हैं जी। हम लोगों का सम्मान कोई क्यों? देखिए आजकल क्या है, लोग दिखावा के ऊपर बस केवल दिखावा, आडंबर, नाटक। अभी है जो भगवा पहन के और माला वाला पहन करके और फालतू में अगर लोग बाहर निकल जाए तो लोग उनसे डरेंगे। और वहीं अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिनके कोई करने वाला नहीं। उत्तम उपाध्याय ने जो कमेंट में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि आज
भगवा के ऊपर बड़ा गजब का लिखा है। मतलब कुछ बताया कि भगवा आज क्या जिंदा है और कहीं कहीं शर्मिंदा है। यानी हमारे ऊपर उनका कटाक्ष रहा कि ये भी एक भगवाधारी है, जिसको एक मामूली कोई ना कोई गुनाह ना कोई कुछ भी नहीं था, और एक पुलिस वाला उठा ले गया है। मतलब उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं। एक बात बताओ, ये हमारा घर यहाँ से लेके वो ताड़ के जो नारियल का पेड़ है, यहाँ पर 500 आदमी को क्वारंटाइन किया जा सकता है कि नहीं? बहुत आराम से 500 लोगों को। आज अगर ये चरण के धूल मोदी जी का मिला होता तो क्या पुलिस वाले की हिम्मत पड़ती है? भाई वो आए कि भैया ऐसा करो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, हम ये आप यहाँ ऑर्डर कर दो, यहाँ पर मैं यहीं रहूँगा, मैं घर छोड़े देता हूँ। कुछ तो हमारी सुनो, लेकिन ना वो जल्दी कीजिए, वो जल्दी कीजिए। आप ये बताइए जी, और नहीं आपके ऊपर एक दफ़ा और लागू कर देंगे। ये धिक्कार है यहाँ के नेताओं को, समझ गए? अब जनता बोल रही है, अब बोलेगी, अब जनता ऐसा बोलेगी कि लोग सुन नहीं पाएंगे। सोनिया जी जो है जी, सोनिया जी ने आपका सम्मान किया, हाथ जोड़ के मनाया। सोनिया जी ने आपका सम्मान किया जी जी। तो क्या मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं जी, तो क्या उनको नहीं सम्मान करना चाहिए? अरे बाबा, सम्मान न करें, एक बोतल पानी भेज दें केवल, एक बार मेरा नाम ले लें। मोदी जी से मेरा निवेदन है कि मन की बात में आप सबसे बात करते हैं। हाँ, मन की बात में सबसे बात करते हैं। जी जी जी। तो बाबा जी से क्या आप बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते जी जी, बिल्कुल। आप क्या इनको पहचान नहीं रहे हैं? जी, अभी आप ये शब्द जो बोल रहे हो, ये आप थोड़े बोल रहे हो, ये आपका छत्री का खून बोल रहा है सब। छत्री से ज़्यादा न्याय कोई आज तक हिंदुस्तान में न कर पाया है और न कर पाएगा। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश का राजा, उस समय मालूम है 2-3 नेता और नेताइन मोदी जी प्रधानमंत्री न बने, लड़ंगी मारने में लगे थे, और वहाँ यह राजा पहुँच गया। ठीक, लोगों को मालूम था कि राजनाथ सिंह की औकात क्या है। अरे उत्तर प्रदेश का राजा है वो, समझ गए? जब वो बीच में खड़े हो गए राजनाथ सिंह, और उनका जब हाथ लगा, तब अंदर लोग घबराए कि अगर हम ज़्यादा 3-5 करेंगे तो ये रहिए भैया, ये मतलब अरे छत्री है, जानी मानी हस्ती है, पता नहीं क्या ना करवा दे। तब लोग पीछे हट गए, वरना मोदी जी को प्रधानमंत्री न बनने के लिए नेता और नेताइन पूरी पिछवाड़े तक की चोटी का जोर लगा दिया था। आप पढ़े लिखे हैं, सुने होंगे। राजनाथ सिंह खड़ा हो गया केवल, एक अकेला आदमी, तो प्रधानमंत्री बन गए। आज भी सबको लोगों को, इसीलिए आज भी आप लोगों, अब देखो राजा वो कौन है, राजा भद्री, अरे राजा भैया, आज कोई कम हैसियत है, लेकिन आज भी ब्राह्मणों को सम्मान बंदा देता है, आज भी। सही बात। रायबरेली के बड़े बड़े ठाकुर लोग हैं, वो ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। तब क्यों देते हैं? उनसे उनको क्या लेना? आप ये बताइए, एक ब्राह्मण समाज ही ऐसा है जो जीवन में कभी मांस नहीं खाता है? जी। अंडा तक नहीं छूता जी जी जी, लहसुन प्याज तक नहीं खाता। ये अगर असली ब्राह्मण आज के समय में आपके दर्शन हो जाए जी जी, ठीक है, हाँ समझिए भगवान मिल गए, बिल्कुल। इस समय असल में क्या है कि कलयुग का प्रकोप चल रहा है जी जी जी, पाश्चात्य संस्कृति का है जो बड़ा प्रभाव हो गया है, अन्यथा ब्राह्मण है जो भगवान तुल्य माने जाते हैं जी 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 जी। ब्राह्मण जो है, अगर असली ब्राह्मण के दर्शन आपके हो जाए तो आपके कष्ट ऐसे ही दूर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण के मन में दया हो। दया क्या है? धर्म का मूल है। धर्म जो धर्मात्मा नहीं है वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का बाप हो, अगर उसमें दया नहीं है तो व्यर्थ है। अब आप ये बताइए कि एक ब्राह्मण के जीवन में होने से कितना लाभ है? कितना लाभ है? एक ब्राह्मण जो है वो कभी मांस नहीं खाता, कितने पशु पक्षियों का जीवन बचा जी 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 जी। एक ब्राह्मण जो है वो अपने धर्म से हमेशा रहता है, कितनी बहु बेटियों की इज्जत बचती है। नहीं, अब ये देखिए वहाँ हॉलैंड में बसंत, उनका अशोक नाम है, एक तोता मर गया, उसको रामनामी में लपेट कर दफनाता है हॉलैंड में। तब तो ये तो ब्राह्मण। कनाडा में देखिए बीना शर्मा को लीजिए,
कनाडा में दायूस के लीजिए, वो लोग पारसी हैं, दायूस, कितने बड़े वो सच्चिंतक है। दायूस दवा वाला, वो दारू वाला लिखा जाता है। वो दारू का मतलब दारू से मतलब नहीं है, दवा दारू, किसी ज़माने में दवा दारू बोला जाता था, वो दवा वाला। तो वही चीज मैं बता रहा वो हूँ बेचारे हमारे बड़े सच्चिंतक कि हैं। अगर सच्चे ब्राह्मण के दर्शन आपका भाग्य होगा तभी आपको होंगे, सभी हो। जैसे हमारे भाग्य है तभी हम बाबा जी के दर्शन पाते हैं। जी 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 जी। मैं रायबरेली में 2003 से हूँ, जी, लेकिन जी। इनसे मुलाकात हमारी 2015 में हुई। 15 में, हाँ हाँ जब मैंने बंदर भोज कराया, जी जी जब मैं मंदिर से हार करके और अंत में जब प्रभु ने हम पर कृपा की, जी तब जाकर के बाबा से हमारी मुलाकात हुई। जी जी बिल्कुल जी। तो चला जाए अब, जी बाबा जी। ज़रा हो हमें, ठीक। देखो अंजलि ने क्या कहा हाँ, कि अगर आप फ़ोन करेंगे हाँ। तो अंजलि घास काट के तैयार कर ये देगी, कल ही हमसे कही थी। क्योंकि अंजलि के पास इतना जिम्मेदारी है, खाना पीना, अरे सब घर का सारा काम। और इस समय रंगाई पुताई मरम्मत चल रहा है, जहर खाने को फुर्सत नहीं। हाँ। फिर भी क्या कहा, आप केवल फ़ोन कर दीजिए जी। बस, ठीक। अभी शंकर जी को यह रंगाई हुई है अच्छा। सफ़ेद सीमेंट से। जी जी। अब ये मतलब एक कोट हुआ है, हाँ, अभी एक कोट और होगा इनके ऊपर, जी, है ना। जी। ये हम पीपल के नीचे से उठा लाए थे, नहीं, बहुत तब लोगों ने कहा ये बड़ी अच्छी मूर्त है, और ठीक बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और ये नीले शंकर जी का पुष्प देखिए, फूल नीला वाला, ये तो पता जाएगा ना, हाँ। तो और बन अच्छा जाएगा। लगेगा, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा आपका गार्डन लगता है। जी। वही देखो जो कुछ किया है इस बाबा ने अपने हाथ से किया है। जी बाबा जी। अब जाके लेबर वेबर दिखाई पड़ते हैं महाराज, समझ गए। अब जब आज से 10 साल 8 साल पहले एक लेबर को अब क्या बताऊँ मैं, हम एक मेरे पास कोई आमदनी नहीं थी और सब खून पसीना करके बनाया है सब, सही बात, तब सही बात। करके दिखाओ, फालतू मत बकबकाओ और विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करो। अब वो युग चला गया विष्णु जी वाला, आज युग है कलयुग है। करो भगवान की काम करो आप। आपको लाभ कब हुआ, जब आपने हनुमान जी का काम किया, जी जी, तब उनकी कृपा हुई। उनकी कृपा हुई। असंभव कार्य को इन्होंने संभव किया। बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए आपका घास आ गया। जी बाबा। ये गनीमत है कि गाय नहीं आई, वरना गाय सब खा जाती। जो दरवाजा गाड़ी हमारी खड़ी है, अगर गौ माता आती तो सब उड़ा देती। उड़ा देती, सही। ठीक है, आइए फिर चलें। चलिए साहब, मैं इसको रख रहा हूँ, मैं बंदर भोज के लिए अब निकल रहा हूँ। ये सब देखो सीखो समझो, आपने इससे पहले ही सब देखा है, ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम।